स्वदेश वाणी। जेपीएससी अभ्यर्थियों का जो धरना था लगातार 41वें दिन तक चला। ये रांची का मोरहाबादी मैदान है और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जेपीएससी के अभ्यर्थी इसी स्थान पे पिछले कई दिनों से जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक के जो परीक्षा परिणाम आए थे उसको रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। और यही जगह है जहां पे वो अभ्यर्थी थे, वो लगातार परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज का जो दृश्य है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। जो देखिए, जिस जगह पे अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे उस जगह पे अब अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस फोर्स है और पुलिस फोर्स को लाने का वजह क्या है, ये सीधे जो जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, कुछ अभ्यर्थी अभी कहीं से यहाँ पे आए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर जो आंदोलन दे रहे थे उनका आंदोलन को क्या हुआ। कल आप लोग यहीं पे आप बैठे थे, कल 41वां दिन था, अभी जेपीएससी का अभ्यर्थी कहाँ चले गए? सर कहाँ गए हैं ये हमें पता नहीं चल पाया है अभी तक कि उन्हें लेगा कहाँ गया है, लेकिन इतना है कि उन्हें रात में जबरन प्रशासन के द्वारा वहाँ से हटाया गया। जो हमारे यहाँ टेंट था, जो हमारे यहाँ पे दोस्त थे, खाने पीने का हमारा सुविधा था, हम यहाँ पे रहते थे, उस सारा के सारा चीज़ ऐसा मतलब फिनिश कर दिया गया जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। आज आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से भर दिया गया है। वहाँ पे धारा 144 लगा दिया गया है और हमें वहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि पुलिस द्वारा यहाँ पे कल से ही 144 लगाया गया है। लेकिन हम प्रशासन से पूछना चाह रहे थे, पूछे कि जब शाम को लगा होता तो यहाँ माननीय विधायक जी कैसे पहुँच गए, उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता है। तो फिर आपने रात को ही आपको मतलब सपना आया रात में 12 बजे पे कि नहीं, मोरहाबादी के अगल बगल में धारा 144 विधि व्यवस्था है वो आप ही लोग के कारण भंग हो रही है, जो 144 की बात की जा रही है। देखिए, आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह मोरहाबादी का जो मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, बापू वाटिका से सटा हुआ सड़क है। और इस सड़क पे जो है देखिए, लोगों की परिस्थितियाँ बिल्कुल समान है। कहीं से भी यह नहीं लगता कि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। फिर आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, आखिर सरकार क्या करना चाहती है इन जेपीएससी अभ्यर्थियों से, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार पूरा तरह से निरंकुश हो गई, पूरा ये शोषण कर रही है सरकार। एक हम लोग बदलाव के लिए सरकार लाए थे, लेकिन ये सरकार बदला की ओर चली गई है। यही हम लोगों को तकलीफ होता है कि हम लोग कैसे सरकार चुने हुए हैं। 144 की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन स्थितियाँ तो सामान्य है यहाँ। स्थितियाँ सामान्य है। हम लोगों को, सारे आंदोलनकारियों को पता नहीं कहाँ पे रात में ले गए हैं। हम लोग को यहाँ पे टेंट ये लगा हुआ था, खाने पीने की सारी सुविधा थी ताकि हम लोगों का आंदोलन जारी रहे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कर दिया है प्रशासन। हम लोग जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार अगर इस तरफ व्यवस्था कर रही है तो इससे अच्छा था कि जेपीएससी को जांच किया जाना चाहिए था कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार है कि नहीं। अगर जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे भैया सिस्टम में, तो कैसे सिस्टम विकास करेगा, राज्य कैसे हमारा उत्थान करेगा। आज बिरसा मुंडा के सपनों को भी तकलीफ होता है कि हम लोग कैसे लोगों को राज्य सौंप दिए हैं।
हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती दिख रही है और इस तरह का कार्रवाई कर रही है, जो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए वो भी कार्रवाई करे, जबरन छात्रों को उठाया जाता है? हम लोग सरकार की सारी मंशा को चकनाचूर कर देंगे। जो सरकार सोच रही है कि हम लोग का आंदोलन सफल नहीं होगा, तो हम लोग का आंदोलन सफल होगा, ज़रूर सफल होगा और सरकार झुक जाएगी हम लोगों के सामने, इतना उम्मीद है। आखिर सरकार के जो लोग हैं, जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम उसको रद्द क्यों नहीं करना चाहते? सरकार देखिए सब मिली जुली है, समझ गए, खास सबको ही रहा है, भ्रष्टाचार में सबको लिप्त है, इसी के चलते कुछ नहीं बोल पा रहा है। हम क्या बोले कि सरकार हम लोग बदलाव के लिए लाए हुए थे, लेकिन ये बदलाव की ओर चली गई है। हम लोग से पता नहीं किस चीज़ का दुश्मनी है सरकार से। तो हम लोग एक ही चीज़ जान रहे हैं कि अगर सरकार सुनती है तो हम लोग सरकार के साथ हैं, नहीं तो फिर सरकार तो कहाँ जाएगी ये कुर्सी पता भी नहीं चलेगा। टूटा हुआ कुर्सी भी नसीब नहीं होगा बैठने के लिए कि पव्वल लगा करके हम लोग बैठ सके। देखिए, ये जेपीएससी के अभ्यर्थी थे और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा अब तक स्पष्ट नहीं पाई है जेपीएससी परीक्षा परिणामों को लेकर कि 7वीं से लेकर जो 10वीं तक के जो परीक्षा परिणाम है उसको रद्द कर दिया जाए। देखिए, और दूसरी बात एक बार और दिखा दूं कि देखिए जहाँ पे मोरहाबादी का यही मैदान है, बापू वाटिका, जहाँ पे परीक्षार्थी जो है यहीं पे टिके हुए थे, लेकिन देर रात उनको हटा दिया गया और अब परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट है। जहाँ पे अभ्यर्थी धरना दे रहे थे वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरह पुलिस फोर्स जो है लगातार जो है यहाँ पे धरना लोगों को जो आसपास जो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनको लगातार हटा रही है, साथ ही साथ जो आसपास लोग खड़े हैं उन लोगों को भी हटाते दिख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार जो है मोरहाबादी मैदान के पास जो है धारा 144 लगाकर यह दिखाना चाहती है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन गलत क्या हो रहा है यह अब हम आपको बताते हैं कि जेपीएससी की जो 7वीं से लेकर जो 10वीं तक के परीक्षा परिणाम थे, वो 7वीं से लेकर 10वीं तक के परीक्षा परिणाम जैसे ही आए थे वैसे जो है जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार ये आंदोलन करने लगे कि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां बरती गई है। और वो त्रुटियां जो अभ्यर्थी बात कर रहे थे वो अभ्यर्थियों की बात सही भी कहीं ना कहीं देखने को मिली कि जिस तरह से अब वो 7वीं से लेकर 10वीं तक के परीक्षा परिणाम जैसे ही आए थे वैसे जो है जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार ये आंदोलन करने लगे कि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां बरती गई है। और वो त्रुटियां जो अभ्यर्थी बात कर रहे थे वो अभ्यर्थियों की बात सही भी कहीं ना कहीं देखने को मिली कि जिस तरह से अभ्यर्थियों के जो बातें उन लोगों ने उठाई थी उसमें जेपीएससी भी तैयार हुआ, जेपीएससी भी सहमत दिखा और करीब 57 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा परिणाम थे उसको रद्द कर दिए गए थे। तो यही त्रुटियां थी और जब इतनी छोटी सी त्रुटि नहीं, ये बहुत बड़ी त्रुटि थी, तो इसको लेकर पूरे परीक्षा परिणाम को रद्द कर देना चाहिए था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।